तो सीज़न 2 के पार्ट 2 की स्टार्टिंग होती है और अभी तक हम देखे थे नीनाको का की चेन मयो चुरा ली होती है, जिसके वजह से नीनाको बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है। नेक्स्ट डे स्कूल में टीचर बताते हैं कि सारे बच्चे को स्कूल ट्रिप पर ले जाया जा रहा है, तो सारे लोग अपना ग्रुप बना लो। 5-5 लोगों का ग्रुप बना लो और एक ग्रुप में 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज़ होंगे। तो सारे लोग अपना ग्रुप बनाने लगते हैं। नीनाको की फ्रेंड लोग नीनाको के पास आती हैं और वो लोग 3 गर्ल्स हो गई होती हैं। रैन का फ्रेंड आता है ताकुमी से पूछने कि तुम क्या रैन के ग्रुप में हो गए? तो वो बोलता है नहीं, मैं इस जैसे डायनासोर के साथ नहीं रहूँगा, और वो रैन के फ्रेंड के साथ ग्रुप बना लेता है अपना, और रैन का दूसरा फ्रेंड रैन के साथ ग्रुप बना लेता है। वो लोग 2 लोग हो गए होते हैं, अब उनको गर्ल्स ग्रुप में जाना था। तो ताकुमी यहाँ सोचता है कि नीनाको के ग्रुप में मैं ही जाऊँगा, पर उसके जाने से पहले नीनाको के पास रैन जाता है और बोलता है क्या तुम लोग मेरे ग्रुप में आना चाहोगी? जिसकी वजह से नीनाको तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और वो तुरंत बोलती है हाँ क्यों नहीं, मैं आना चाहूँगी। और फिर सारे लोग ट्रिप पर जाते हैं जहाँ दाइकी और सायूरी अलग अलग हो गए होते हैं, क्योंकि दाइकी का क्लास दूसरा होता है तो वो अपने क्लास के ग्रुप में लड़कियों के साथ और लड़कों के साथ हो गया होता है। तो वो आता है सायूरी से बात करने, बट तभी दाइकी के पास एक दूसरी लड़की आती है उसके ग्रुप की एंड उसके क्लोज होकर उसको अपने साथ ले जाने लगती है, जिसके वजह से सायूरी को थोड़ा बुरा लगता है बट वो कुछ नहीं बोलती। वही टीचर आते हैं और सारे लोग को बोलते हैं ट्रिप एंजॉय करो और एक साथ रहो और एक दूसरे का ख्याल रखो। यहाँ ताकुमी बार बार नीनाको के पास जाने को होता है, बट रैन का फ्रेंड उसको दूर कर ले जाता है, क्योंकि वो अब समझ चुका है रैन नीनाको को लाइक करता है। तो वो जितना हो सके ताकुमी को नीनाको से दूर रखने का कोशिश करते हैं। वो लोग सारे स्टूडेंट अपना अपना ग्रुप बनाकर घूमने लगते हैं, सेल्फी लेने लगते हैं एंड एंजॉय करने लगते हैं। नीनाको के ग्रुप वाले भी बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं और यहाँ नीनाको को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है रैन के इतना क्लोज होने पर। वो रैन के साथ सेल्फी भी लेती है और घूमती भी है, और नीनाको तो बस रैन के साथ रहते रहते पागल हो रही होती है कि मैं रैन के साथ इतना घूम रही हूँ, रैन के क्लोज इतना हूँ। तो इसी पागलपन की वजह से उसके सामने अचानक से एक बच्चा आ जाता है, पर वो ध्यान नहीं देती और उसके ड्रेस पर वो बच्चे का आइसक्रीम लग जाता है। तो वहीं रैन उसको खोजते खोजते आता है और देखता है कि उसके ड्रेस पर आइसक्रीम लग गई है। नीनाको भी परेशान हो रही होती है और नर्वस हो रही होती है, बट रैन नीनाको को अपने साथ ले जाता है एंड उसको अपनी हुडी देता है। रैन का हुडी पहनकर नीनाको बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है एंड वो रैन के हुडी में से उसका स्मेल ले रही होती है। इधर सायूरी एंड रैन के फ्रेंड को देखते हैं, जहां हमें पता चलता है सायूरी का एक्स कोई और नहीं रैन का फ्रेंड ही है, जिसके बारे में वो सीजन 1 में ही नीनाको से बता रही होती है। बाहर रैन नीनाको का बैग देख रहा होता है जिसमें उसका दिया हुआ की चेन अब नहीं होता, पर वहीं नीनाको आती है एंड वो दोनों बैठकर बात करने लगते हैं। यहाँ नीनाको रैन को थैंक्स बोलती है कि तुमने मुझे अपना हुडी दिया उसके लिए थैंक्स, और वो दोनों बात करने लगते हैं बिना स्वेटर का। रैन को भी ठंड लग रही होती है तो नीनाको उससे पूछती है तुम्हें ठंड लग रही है ना? रैन बोलता है नहीं नहीं, लेकिन नीनाको बोलती है नहीं मुझे पता है तुम्हें ठंड लग रही है, तो आओ मैं तुम्हें हग कर कर तुम्हारा ठंड दूर कर दूं। लेकिन रैन भी कहाँ पीछे रहने वाला है, तो वो भी बोलता है हाँ आओ हक करो और मेरा ठंड दूर कर दो। तो नीना को बिल्कुल नर्वस होने लगती है कि हैं ये तो मैं सोची नहीं, क्योंकि वो मजाक में ऐसा बोल रही होती है, बट रैन तो सीरियस होकर बोलता है हाँ आओ हक करो। और ये बोलने के बाद जैसे ही रैन को रियलाइज होता है कि मैंने क्या बोल दिया, वो बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगता है एंड अपना फेस छिपाने लगता है नीनाको से। नीनाको बोलती है अरे अरे कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा ही नर्वस होते हुए और ब्लश करते हुए, और बोलने लगती कोई बात नहीं, तुम भी तो मजाक किए ना जैसे मैं मजाक की। और यहाँ रैन का हार्ट बीट बिल्कुल फास्ट हो गया होता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है, बट नीनाको को समझ नहीं आता कि रैन ब्लश कर रहा है एंड उसका हार्ट बीट भी फास्ट है, क्योंकि यहाँ नीनाको सोचने लगती है रैन मेरे साथ अब इतना फ्रेंडली रहता है क्योंकि वो बस मुझे अब एक फ्रेंड ही समझता है और उसके आगे कुछ नहीं सोचता, जैसे वो बाकी फ्रेंड लोग के साथ अपने एकदम खुलकर रहता है। ताकुमी के साथ भी वो बिल्कुल खुलकर रहता है क्योंकि वो उसको फ्रेंड समझता है, तो वैसे ही वो अब मेरे साथ खुलकर रहता है क्योंकि अब मुझे वो फ्रेंड समझता है, इसलिए अब मेरे साथ इतना कंफर्टेबल फील करता है। एंड
बिल्कुल खुलकर रहता है। ये सब सोचकर नीना को सैड हो रही होती है। फिर हम लोग देखते हैं वो सारे स्टूडेंट लोग के पास जाते हैं दोनों लोग। तो वहाँ नीना को की फ्रेंड बोलने लगती है, अरे तुम मिल गई, हमको तो लगा तुम खो गई, बट शुक्र है कि रैन तुम्हें खोज लिया। ताकुमी तो नीना को के पास आने के लिए बिल्कुल बेचैन रह रहा है। तो वो आता है और बोलता है कि चलो अब हम लोग साथ में ही क्यों ना रहें। लेकिन रैन का फ्रेंड अभी तक उसको मना कर रहा होता है, लेकिन रैन बोल देता है कि कोई बात नहीं, अब हम लोग साथ में ही रहते हैं। ताकुमी उसको थैंक्स बोलता है कि मेरे पर इतना मेहरबानी करने के लिए तुम्हारा थैंक्स। और सारे लोग जाकर सेल्फी लेने लगते हैं। यहाँ ताकुमी नीनाको को देखकर पूछता है कि ये हुडी किसकी है, रैन की है ना। नीना को बोलती है हाँ, जिसकी वजह से ताकुमी थोड़ा जेलस हो रहा होता है। बट वो नीनाको के साथ मस्ती करते हुए सेल्फी लेने लगता है एंड दोनों ही बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते हैं। उन दोनों को ऐसे साथ में दूर से रैन देख रहा होता है और थोड़ा जेलस भी हो रहा होता है। फिर वो सारे लोग एक शॉप में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, जहाँ नीना को अपने लिए की चेन देख रही होती है। तो सायरी बोलती है पता नहीं कौन तुम्हारा की चेन चुरा लिया या फिर खो गया, तो क्यों ना तुम रैन से दोबारा एक मांग लो। तो नीना को बोलती है कि नहीं, मैं उससे किस हक से की चेन मांगूँ या अपने लिए कोई चीज़ मांगूँ, ये सही नहीं है क्योंकि हम दोनों बस एक फ्रेंड ही हैं। और इधर रैन के फ्रेंड लोग रैन को बोल रहे होते हैं कि तुम भी कुछ ले लो अगर किसी को देना चाहते हो। और यहाँ बोलने का इन लोग का ये मतलब था कि नीना को अगर कुछ गिफ्ट देना चाहते हो तो तुम भी यहीं से ले लो। लेकिन रैन ये बोल देता है कि नहीं, अभी ये सही टाइम नहीं है कुछ देने के लिए या फिर अपना फीलिंग कॉन्फेस करने के लिए। इधर मयो को देखते हैं जो नीना को का की चेन लेकर उसको देखते हुए सोच रही होती है कि अब मैं इसका क्या करूं और आगे अब मैं क्या करूं। मतलब वो कुछ अब गड़बड़ी करना चाहती है ताकि रैन एंड ताकुमी नीना को से दूर रहें। ट्रिप खत्म होने को है और सारे लोग घर जाने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन सायोरी एंड बाकी लोग दूर से दाइकी को देखते हैं। दाइकी के पास एक लड़की आती है और वो उसके क्लोज होने लगती है। और यहाँ इन लोग को दूर से देखकर ऐसा लगता है कि दाइकी एंड उस लड़की का किस हो रहा है, जिसकी वजह से सायोरी इतना ज़्यादा जेलस हो जाती है कि वो तुरंत पूछने जाती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। पर उसको उसकी फ्रेंड लोग रोक लेती हैं, तो सायरी वहाँ से रोते हुए जाने लगती है। लेकिन नीना को और बाकी लोग उसके पीछे जाते हैं एंड उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी उसके पीछे जाता है और बोलता है कि मेरी गलती की वजह से ऐसा हो रहा है, अगर मैं तुम्हारे ग्रुप में नहीं आता तो दाइकी तुम्हारे ग्रुप में होता, तो तुम दोनों साथ में रहते और ऐसा नहीं होता। और यहाँ बातों बातों में नीना को और बाकी लोग को पता चल गया होता है कि ये लड़का ही सायूरी का एक्स बॉयफ्रेंड है जो रैन का फ्रेंड है। नेक्स्ट क्लास का देखते हैं। सायूरी के पास दाइकी आता है एंड उसको मॉर्निंग विश करता है और बोलने लगता है कि मैंने कल रात को तुम्हें कॉल किया, तुमने रिसीव क्यों नहीं किया। तो यहाँ सायूरी बहाना करते हुए बोलती है कि हाँ मैं सो गई थी, पर वो सोई नहीं थी, वो जानकर कॉल रिसीव नहीं की थी क्योंकि वो गुस्सा थी। ये सुनकर दाइकी ये बोलते हुए चला जाता है कि कोई बात नहीं, अब से कॉल रिसीव कर लेना। और उसके जाते ही नीना को सायूरी को समझाने लगती है कि शायद हम लोग को देखने में कोई गलती हुई होगी, वो लोग किस नहीं किए होंगे, तो क्यों ना तुम जाकर दाइकी से एक बार क्लियर कर लो कि आखिर वहाँ क्या हुआ था। लेकिन ये बात सुनकर सायूरी तो नीना को पर गुस्सा होते हुए बोलती है कि तुम नहीं समझोगी नीना को कि अभी मुझे क्या फील हो रहा है। लेकिन जैसे ही उसको रियलाइज़ होता है कि अरे मैं तो गुस्से में बोल दी, वो तुरंत नीना को सॉरी बोलने लगती है और उसको सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लगती है। और ये चीज़ रैन भी देख रहा होता है और रैन का फ्रेंड जो सायूरी का एक्स है वो भी देख रहा होता है। तो वो उसको टेरेस पर ले जाता है और यहाँ वो सायरी से बोलने लगता है कि तुम अभी अपने बॉयफ्रेंड से इसलिए पूछने में डर रही हो क्योंकि पहले मुझसे ऐसे पूछती थी तो मैं तुम्हारे पर गुस्सा करता था, तो इसलिए अब तुम दाइकी से भी ये पूछने में डर रही हो ताकि वो भी तुम्हारे पर गुस्सा ना करे। और यहाँ वो सॉरी बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सायरी बोलती है कोई बात नहीं। और यहाँ वो बोलने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ होते हुए भी दूसरी लड़कियों से क्लोज होता था, आई मीन फ्रेंडली जैसा, तो तुम्हें बुरा फील होगा ही। और ये चीज़ मैं समझ नहीं पाता था कि मेरे दूसरी लड़कियों से क्लोज होने पर तुम्हें जेलसी एंड बैड फील हो रहा है।
लेकिन वो यहाँ क्लियर करता है कि मैं दूसरी लड़कियों से फ्रेंडली होता तो था, लेकिन उन लोग को लेकर मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं था और ना ही मैं किसी से डेट किया। तो सायरी यहाँ बोलने लगती है, क्या तुम उस टाइम किसी से डेट नहीं किए? जो तो एक लड़की बताई थी कि तुम मुझे चीट कर रहे हो और डेट कर रहे हो किसी लड़की को। सायरी का एक्स उसको क्लियर करता है कि नहीं, मैं किसी को डेट नहीं कर रहा था। तो जब तुम्हें किसी ने तुम ये बताया तो तुमको आकर मुझसे क्लियर करना चाहिए था, पूछना चाहिए था। गलती तुम्हारी भी नहीं है, जब तुम मुझसे ऐसे पूछती थी तो मैं तुम्हारे पे ही गुस्सा होता था, जिसके वजह से हमारा रिलेशनशिप खराब हो गया। लेकिन अब तुम ऐसा मत करो, तुम्हारे अंदर जो भी कंफ्यूजन है तुम जाकर दाइकी से पूछो, उसको क्लियर करो, ऐसे रिश्ता खराब मत करो। तो क्या सायरी ये बात सुनकर दाइकी से पूछने को रेडी हो जाती है और लंच में दाइकी सायूरी के पास आता है, उसको अपने साथ लेकर जाने लगता है कैंटीन। तो यहाँ बीच में ही फाइनली सायूरी ये पूछती है दाइकी से कि मैं तुमसे एक बात पूछूं? दाइकी बोलता है हाँ पूछो। तो सायरी यहाँ पूछती है, ट्रिप वाले दिन क्या तुम उस लड़की को किस किए थे? तो दाइकी यहाँ हंसते हुए बोलता है कि क्या, किस लड़की को? मैं किस लड़की को किस कर दिया? लेकिन जैसे ही वो देखता है कि सायरी बिल्कुल उदास है तो वो उसको समझाने लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी लड़की को किस नहीं किया, कौन तुमको बोला या फिर कहाँ तुम देखी कि मैं किसी को किस कर रहा हूँ? तो सायरी उसको बताती है कि वो लड़की तुम्हारे पास आई थी ना। तो बोलता है कि अच्छा वो, अरे वो तो उसकी आँख में कुछ चला गया था तो वो मेरे पास आई थी उसको निकलवाने के लिए एंड उसका मैं हेल्प करने लगा। और हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लड़की रोते हुए दाइकी के पास आती है और बोलती है, दाइकी मेरे आँख में कुछ चला गया, तुम निकाल दो। पर दाइकी उसको मना भी करता है कि अरे जाओ किसी और से निकलवाओ, मैं क्या। तो वो फिर भी बोलती है कि दाइकी प्लीज निकाल दो, मुझे बहुत ज़्यादा चुभ रहा है। तो दाइकी वहाँ निकालने लगता है। तो यहाँ वही लड़की आती है दाइकी के पास। तो दाइकी उसके सामने पूछने लगता है कि तुम ही बताओ, क्या मैं तुम्हें उस दिन किस किया था या हम दोनों के बीच में किस हुआ था? तो वो बोलती है कि नहीं सायरी, तुम तो गलत सोच रही हो, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो दाइकी को लड़का भी नहीं समझती। ये सुनकर सायूरी खुशी से रोने लगती है कि चलो शुक्र है भगवान का, ऐसा कुछ नहीं हुआ और मैंने क्लियर कर लिया। यहाँ दाइकी उसको हक कर कर कंफर्ट करता है और बोलता है कि तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा कुछ करूंगा और तुम्हें चीट करूंगा। और वो सायूरी को समझाता है और उसको अच्छा फील कराता है। पर वो लड़की दाइकी से फिर से थोड़ा क्लोज होकर बात करने लगती है। तो यहाँ सायूरी उसको दूर कर देती है और बोलती है कि इसके इतना पास मत आओ, जो भी बात करना है दूर से बात करो। और वो दाइकी से बोलती है कि तुम्हें मेरा ऐसा बिहेवियर देखकर गुस्सा आ रहा होगा ना। तो दाइकी हंसते हुए बोलता है कि नहीं, तुम्हारे इसी जेलसी वाले बिहेवियर से तुम मुझे प्यार है और तुम मुझे पसंद हो। और ये बात सुनकर सायूरी स्माइल करने लगती है और इन दोनों का ऐसा सिचुएशन सारे स्टूडेंट देख रहे होते हैं, नीना को भी देख रही होती है। और यहाँ दाइकी और सायूरी बिल्कुल हैप्पी हो जाते हैं और ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिखाया जाएगा रैन कब नीना को अपना फीलिंग कॉन्फेस करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।